चावल बन चुके हैं, तो चलिए अब मैं सर्व कर देती हूँ सबके लिए चावल। ठीक है, मसाला कंटेनर कह सकते हो आप इसको। तो ये लेके आई हूँ, ये काफ़ी स्पेस है, देखो काफ़ी बड़ा है ये डिब्बी। तो ये क्या प्राइस है भैया इसका? ये डब्बी है ना, इसके ऊपर भी ढक्कन वाली ढक्कन में होती है? खाचा बना हुआ है, उसमें फिक्स हो जाए। फिक्स वाली पलटने के बाद मसाला ना निकले, ऐसे करें तो मसाला निकल जाएगा। ये कितने की है भैया? तो तो जी ये सैटरडे शाम का वीडियो है। हम गए थे लक्ष्मी बर्तन भंडार जो कि नांगलोई में है। यहाँ पर स्टील के, पीतल के, हर तरीके के बर्तन आपको मिल जाएंगे और ज़्यादातर लोग शादी वगैरह के लिए यहाँ से बर्तन ख़रीदते हैं। और यहाँ पर प्लास्टिक का भी काफ़ी सारा सामान था। 220 की है ये। इसके अलावा कोई ऐसा हो जिसमें छोटे छोटे डब्बे हों, या फिर ये ढक्कन नहीं अलग है, नहीं वैसे इसको अलग रख लो, ये भी ठीक है वैसे, है ना? ऐसे होगा ना टेढ़ा तो मसाला निकल जाएगा। ये होगा स्पेस तो इसमें ही बचेगा। हाँ, सही लग रहा है वैसे। कितने हैं ये? 1 2 3 6 और 7 एक बीच वाला 7। हाँ 7। ये कितने की है? इसका भी प्राइस बताना। 250 है ना खाचे वाली, है। इसमें हाँ खाचे ये वाली 250 की है और ये 220 की बताइए ना। तो जी यहाँ पर हम शॉप पे आए हुए हैं, ठीक है, मसालदानी वगैरह ख़रीदने के लिए। ये कंटेनर वगैरह हैं यहाँ पर। ये नयासा के डब्बे हैं, नयासा मसाला बॉक्स 183। और ये वाले बॉक्स हैं, यहाँ पर प्राइस मेंशन है। तो ये पूरा प्लास्टिक का ही है, यहाँ पर सारा प्लास्टिक का सामान है। यहाँ पर टोकरी वगैरह सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। ये कंटेनर प्लास्टिक के। वैसे तो प्लास्टिक हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है और प्लास्टिक की चीज़ें कम से कम यूज़ करनी चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना, हम किसी ट्रिप पे जा रहे हैं तो वहाँ पर हम कांच के बर्तन नहीं ले जा सकते, तो प्लास्टिक के बर्तन चाहिए होते हैं। तो इसीलिए यहाँ से मैंने कुछ कंटेनर, मतलब मसालदानी वगैरह ली थी मैंने, और एक एयर टाइट मैंने कंटेनर लिया था। तो इस तरीके की चीज़ें ना प्लास्टिक की चलती हैं। जैसे अब साबुनदानी वगैरह हो गई, ये तो प्लास्टिक की चलेगी, और डस्टबिन हो गया, ये भी प्लास्टिक का चलेगा। तो इस तरीके की चीज़ें तो प्लास्टिक की ही चलती हैं। तो ऐसी कुछ चीज़ें मैंने यहाँ से ख़रीदी थी। ये वाला जो सेक्शन मैं आपको दिखा रही हूँ ना, इसमें सारा प्लास्टिक का सामान था। डस्टबिन, बकेट, प्लास्टिक के कंटेनर, लंच बॉक्स, बॉटल्स, फ्रिज की बॉटल वगैरह। आजकल तो लोग ग्लास बॉटल यूज़ करते हैं क्योंकि प्लास्टिक को बहुत ज़्यादा, पर हाँ ये था कि ये कह रहे थे A1 ग्रेड प्लास्टिक है इनका। और जो बड़ा वाला कंटेनर मैंने भी लिया था। उसके बाद हम दूसरे शोरूम में आ गए थे जो कि 2nd फ्लोर पे है मेरे ख्याल से। तो इसमें ये शर्ट का सेक्शन था। यहाँ पर ना काफ़ी सारे ब्रांड थे इनके पास। तो ब्रांडेड शर्टें थी, वैन हुसैन हो गया, लुई फिलिप्स हो गया, इस तरीके की काफ़ी सारी शर्टें थी। और उस पर कुछ मतलब कुछ % ऑफ भी चल रहा था। तो ये सब भी हमने देखा यहाँ पर। तो मुझे बेटे के लिए शर्ट ख़रीदनी थी, लेकिन इस समय पे ना मैं, बच्चे साथ में नहीं आए थे तो इसलिए मैंने नहीं ली, क्योंकि फिर वापसी का चक्कर होता है कि चेंज करवा के लाओ। फिर मैं आई थी यहाँ पर अपने लिए कॉर्ड सेट देखने के लिए। तो यहाँ पे मैंने अपने लिए कॉर्ड सेट देखा, लेकिन मेरे को ना मेरा साइज़ नहीं मिला, तो इसलिए फिर मैंने यहाँ से कुछ भी नहीं लिया। तो हमने थोड़ी सी शॉपिंग करी, वो मैं घर जाके आपको दिखाऊंगी। थोड़ा सा सामान लाई थी मैं कल, तो ये लाई एयर टाइट कंटेनर लेके आई हूँ। और माइक्रोवेव है, वैसे माइक्रोवेव भी कर सकते हो इसमें। जैसे खाना वगैरह, अगर हम किसी ट्रिप पे जाएंगे, अभी वैसे प्रोग्राम बना रहे हैं, देखते हैं कब जाएंगे, तो उसके लिए खाना वगैरह बच जाए तो इसमें रख लो, निकलेगा नहीं। और ये लाई हूँ मैं, दिखाती हूँ। तो जी अब की बार हमने सोचा है कि हम ना अपना खाना खुद बना के खाएंगे, क्योंकि बाहर का खाना ना कई बार अच्छा नहीं मिलता और कई बार सूट भी नहीं करता। तो खुद से खाएंगे खाना बना करके। तो उसके लिए लाई हूँ मैं ये मसालदानी, ठीक है, मसाला कंटेनर कह सकते हो आप इसको। तो ये लेके आई हूँ, ये काफ़ी स्पेस है, ये देखो काफ़ी बड़ा है ये डिब्बी। तो ये हमारा चल जाएगा 1 हफ्ता, 10 दिन आराम से चल जाएंगे मसाले। 10 दिन से भी ज़्यादा चल जाएंगे बल्कि, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा मसाले बहुत ज़्यादा मैं डालती नहीं हूँ, आधा चम्मच ही डालती हूँ, आपको पता है सारे मसाले। तो इसमें 6 तो मसाले आ जाएंगे और एक ये इसमें जीरा वगैरह आ जाएगा। अच्छी JP की है ये, और ये मुझे मिली है 250 रुपये की, 252 की है ये। और एक ये लेके आए साबुनदानी, क्योंकि नहाते हैं ना तो वो साबुन फिर उसमें रखते हैं, वो कागज़ होता है ना साबुन का, उसमें रखते हैं तो गीली गीली हो जाती है वो बहुत ज़्यादा। तो इसमें साबुन रख लेंगे अपना, तो इसमें पानी भी नहीं निकलेगा और जो निकलेगा उसको निकाल देंगे पहले। ये स्पेस है इसके अंदर।
और ये मिल्टन की है, तो ये लेके आए हैं साबुनदानी। और एक ये बड़ा सा कंटेनर कह लो इसे, ये देखिए ये लेके आए हैं। और ये हमें पड़ा है 800 रुपये का, 800 का है या 750 का है, मुझे एक्चुअल प्राइस ना बिल में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये 800 रुपये का बता रही हूँ मैं। ये देखिए जॉय का है, ये जोयो का है, जोयो कौन सी कंपनी है मेरे को नहीं पता, जोयो का है ये बॉक्स, ठीक है। तो इसमें वैसे आप कुछ भी रख सकते हो, कपड़े रख सकते हो, किताबें रख सकते हो, लेकिन मैं इसको लाई हूँ अपना राशन रखने के लिए। जो दाल वगैरह होंगी, बेसन वगैरह होगा, वो सारा सामान इसके अंदर रखेंगे। और थोड़े बहुत अगर बर्तन भी आ जाएंगे तो वो भी रख देंगे इसके अंदर, ठीक है। तो ये देखिए ये ऐसे लॉक हो जाएगा। और ये इसमें ना व्हील लगे हुए हैं पीछे, ये देखिए ये व्हील लगे हुए हैं। और यहाँ पे प्राइस भी लिखा हुआ है। वैसे इसका प्राइस है 1122 रुपये, पर ये हमें 800 रुपये का पड़ा है, ठीक है। ये हमने लोकल शॉप से लिया है, हमारे घर के पास ही है, वहाँ से लेके आएंगे सामान। तो ये अभी कुछ तैयारी करी है अभी, तो अब की बार सोचा है कि खुद से खाना बना के खाएंगे, ठीक है। अपने आप खाना बनाएंगे और खाएंगे। ज़्यादातर होम स्टे लेंगे, ठीक है। होम स्टे में किचन भी मिल जाता है, तो किचन वाला ही रूम लेंगे, वहाँ से खुद खाना बनाऊंगी, ठीक है। सुबह और शाम का तो खुद ही बनाऊंगी, क्योंकि एक तो सुबह अच्छा खाना चाहिए होता है, एक रात के समय, शाम के समय अच्छा खाना चाहिए होता है। बीच में देखेंगे कहीं घूमने जाएंगे तो वहाँ पे स्नैक्स वगैरह कुछ खाएंगे बच्चे, तो खिला देंगे इनको। लेकिन खाना, रोटी अच्छी नहीं मिलती है, रोटी कई बार मैदा की होती है, कई बार टाइट होती है, तो पेट नहीं भरता हमारा, ठीक है। मतलब पेट भरने का मतलब ये नहीं कि हम बहुत ज़्यादा खाते हैं, हम बहुत ज़्यादा भी नहीं खाते, लेकिन ये है कि हमें सुकून वाला बढ़िया खाना चाहिए होता है, तो वो तो घर का ही होता है, आप समझ सकते हो। तो वही खाना बनाऊंगी अपने आप। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे से होंगे। तो जी आज सैटरडे है और शाम का समय है, मैं बना रही हूँ नमकीन चावल। तो देखिए मैं ये चॉपिंग बोर्ड लेके आई थी आज, मैंने इसी पे इसका शुभारंभ कर दिया, इसी पे सब्जी कट करी है। तो प्याज, लहसुन और अदरक को मैंने बारीक काट लिया है, और यहाँ पर मैंने टमाटर को बारीक काट लिया है, 2 हरी मिर्चें लिए उनको बारीक काट लिया है, 2 आलू लिए उनको पीसेज में काट लिया है, 1 कटोरी के करीब चावल लिए हैं मैंने, और कुछ ये सूखे मसाले लिए हैं, जैसे कि इलायची है, लौंग है, तेज पत्ता है, हरी इलायची है, दालचीनी है और काली मिर्चें हैं। तो चलिए अब चावल छौंक लेते हैं। और थोड़ी सी है हमारे पास ये न्यूट्रीला चंक्स, ठीक है, ये भी डालेंगे चावल के अंदर। तो यहाँ पे ले लिया है मैंने सरसों का तेल, 1 बड़ी चम्मच के करीब, और तेल गर्म हो चुका है, इसमें मैं जीरा डाल रही हूँ। जीरा जैसे ही चटक जाएगा इसमें थोड़ा सा हींग डाल देंगे। और अब इसमें डाल रही हूँ मैं सारे खड़े मसाले। अब इसमें डालूँगी मैं ये प्याज चॉप किए हुए, प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे हम। तो जी यहाँ पर प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब मैं इसमें आलू डाल रही हूँ, साथ के साथ इसमें ये हरे मटर भी डाल देंगे। और अब मैं डाल रही हूँ ये कटे हुए टमाटर और हरी मिर्चें इसके अंदर, अच्छे से मिक्स करेंगे। अब मैं न्यूट्रीला चंक्स भी इसके अंदर डाल रही हूँ। अब डालेंगे इसके अंदर सारे मसाले। तो आधी चम्मच डाल रही हूँ हल्दी, गरम मसाला, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च, आधी चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा डाल रही हूँ नमक। अच्छे से मिक्स कर देंगे। सारे मसाले मैंने मिक्स कर दिए। अब इसके अंदर ये चावल डाल देंगे, तो चावलों को मिक्स कर देते हैं अच्छे से। तो ये कटोरी भर के चावल लिए थे, तो इसी कटोरी से 2 कटोरी पानी जाएगा इसके अंदर। तो जी इसमें 2 कटोरी पानी डाला था मैंने, थोड़ा सा पानी और डाला था इसके अंदर, ठीक है, क्योंकि हमने इसमें सब्जियां वगैरह भी डाली हैं। तो इसको अब ढक देते हैं और फ्लेम को मंदा कर देते हैं। हमारे चावल 10 मिनट में बन के तैयार हो जाएंगे, बढ़िया वाले। तो यहाँ पे मैं पूरी बना रही हूँ, ठीक है, चॉपिंग बोर्ड पे ही बना रही हूँ। आज हम इसको पूरा टेस्ट करके रहेंगे, ठीक है। इसमें हमारी पूरी वगैरह, रोटी वगैरह बढ़िया बनती है या नहीं बनती है। तो देखिए बढ़िया बन रही है, हिल भी नहीं रहा बिल्कुल भी, है ना। और यहाँ पे ऑयल गर्म हो चुका है। तो जी यहाँ पर मैं चॉपिंग बोर्ड पे पूरी बेल रही हूँ। आप लोग भी सोचोगे पूरी क्यों बेल रही है, तो मैं इसलिए बेल रही हूँ पूरी के, जिससे कि हम अगर अपने साथ ट्रिप में चॉपिंग बोर्ड को ले जाएंगे तो हमें फिर चकला ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और खाली बेलन से ही काम चल जाएगा। और चॉपिंग बोर्ड 2 काम करेगा, एक तो हम अपनी सब्जी भी चॉपिंग कर लेंगे और अपनी रोटी वगैरह भी बना लेंगे इस पर। तो ये चॉपिंग बोर्ड मेरे को 450 या 460 का पड़ा है, और काफ़ी अच्छा था, नेचुरल वुड का है ये। तो जी फ्रेंड्स, अभी हमने पूरी बनाई है थोड़ी सी,
और ये सुबह की आलू की सब्ज़ी है और हमने बनाया नमकीन चावल। चावल अभी बन रहे हैं, बने नहीं हैं, तो उसकी गैस में मंदी करके आ गई हूँ। दरवाज़ा आप वो ले आओ प्याज। तो चलिए हम अपना डिनर करते हैं। आइए आप लोग भी कर लीजिए। चावल बन जाएंगे ना तब दिखाऊंगी आपको कैसे बने हैं। तो जी चावल बन के तैयार हो चुके हैं, चावल बन चुके हैं। तो चलिए अब मैं सर्व कर देती हूँ सबके लिए चावल। घी डालूँ इसमें चावलों में? आप अपने में डाल देना। पापा के और अपने में डाल दूँगी, तेरे में नहीं डालना? डाल देना। हाँ सबको डाल चुकी हो तो डाल देना। सब डाल चुकी हो। ये मलाई के स्वाद और भी स्वाद लगेंगे। दोस्तों में मम्मी प्याज काट रही है। देखो आज क्या बनाया। आज मेरी मनपसंद दाल मखनी बनाई है। इसमें लाल मिर्च का छौंका भी लगाया फिर ऊपर से। दाल मखनी बना दी है फ्रेंड्स। आज संडे है तो सोचा कुछ स्पेशल बनाती हूँ। और यहाँ पे रोटियाँ तैयार। आज हमारा बटर पेपर चावल नहीं बनाया आपने? नहीं, हमारा बटर पेपर ख़त्म हो गया तो ये मैंने वाइट शीट लगाई है, ठीक है। और इसी में रोटी रख दी है। तो यहाँ पे दही जमा रखी है, शाम को खाएंगे दही। और दही मत खोल, नहीं तो जमेगी नहीं। यार चावल लिए। चावल नहीं बनाए आज। तो चावल कल नहीं खाए थे? कल खाए थे ना चावल। बस अब मम्मी नहा के आ चुकी है। नहा के पूजा करके और फिर अब और इसके पापा गए हुए हैं क्या कहते हैं सर्विस कराने गाड़ी की। गाड़ी में कुछ चीज़ें हैं जिनको ठीक कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सफ़ेद नमक और वो चाट मसाला डाल दिया और नींबू भी छिड़क दिया। ये पापा घी रख दिया, प्याज। पापा सर्विस करा के आएंगे 2-3 बजे तक, तब पापा अपना खा लेंगे। पापा को मैं खाना डाल के दे दूँगा। यहाँ पे लगने जा रही है मेरी थाली। तो जी यहाँ पर मैं खाना डाल रही हूँ तीनों के लिए, अपने लिए, छोटे बेटे के लिए, बड़े बेटे के लिए। हस्बैंड गए हुए हैं अभी गाड़ी की सर्विस करवाने के लिए, तो फिर वो आएंगे 2 बजे तक। उनके लिए भी खाना मैंने बना के रख दिया है। और आज सलाद में ना मैंने प्याज काटी है और दही नहीं है आज, क्योंकि रात को दही जमाना भूल गए थे, तो अभी सुबह में ही दही जमाई है। तो दही नहीं है आज, केवल दाल मखनी है, फुलके हैं और सलाद में प्याज काटी है। वैसे तो मैं डेली दही जमा देती हूँ, लेकिन कल रात को थोड़ी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसलिए मैंने काफ़ी सारे काम छोड़ दिए थे। फिर सुबह उठ के वो सारे काम मैंने प्रॉपर तरीके से किए। अपने काम को खुश होकर करना भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। पर होता क्या है, कई बार हम बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं, कई बार हमें थकान हो जाती है और कई बार हम सोचते हैं कि क्या एक ही काम को कर कर के हम बोर हो जाते हैं। तो उस एक काम में इंटरेस्ट बना रहे, इसके लिए हमें हर काम को खुश होकर करना चाहिए। हमें मालूम है कि हमें डेली यही काम करना है, खाना बनाना है, घर की सफाई वगैरह करनी है, तो हमें हर काम को खुश होकर के करना चाहिए। और अगर हम उसमें ही कुछ अपनी आदतों में सुधार ले आएंगे तो वो काम हम बहुत ही अच्छे से कर पाएंगे। क्योंकि आजकल की जो लाइफ है ना, वो बहुत स्ट्रेस भरी लाइफ है और स्ट्रेस जो होता है वो हमारी फिज़िकल हेल्थ पे और मेंटल हेल्थ पे बहुत ही बुरा प्रभाव डालता है। तो अपने काम को इंटरेस्ट से करने के लिए हमें मोटिवेट रहना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हमें कुछ चेंजेस अपने अंदर करने होते हैं, जैसे कि सुबह जल्दी उठना, वॉक करना, थोड़ी सी एक्सरसाइज करना और एक ब्लैक कॉफ़ी ज़रूर हमें ऐड करनी चाहिए। वो हमें बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक बनाती है। अपनी डाइट का ध्यान बहुत ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि जब हमारे बच्चे बड़े हो जाते हैं तो एक टाइम पे हम सब बिज़ी हो जाते हैं अपने अपने काम में और हम बहुत ही अकेलापन महसूस करते हैं। तो उस समय पे हमें अपने आप को बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रखना है, बहुत ज़्यादा अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है और अपने आप को बिज़ी रखना है, स्ट्रेस फ्री रखना है। किसी की बातों को ज़्यादा दिल पे नहीं लगाना और हमेशा किसी को खुश करने की कोशिश नहीं करनी है। जब आप किसी को खुश करना छोड़ दोगे ना, उस समय आप अपने आप पर ध्यान दोगे। आप क्या है असलियत में, आपकी पर्सनैलिटी क्या है, वो निखर के आएगी। आप अपने बारे में सोचोगे। तो चलिए इस व्लॉग का मैं यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें।